डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का 6th चैप्टर डिस्कस करेंगे। जो हमारा आज का चैप्टर है वो केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में है। आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस हमें दिए गए हैं और उन चेंजेस को हमें केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की कैटेगरी में डिवाइड करना है। आप यहाँ देखिए, जो फर्स्ट चेंज है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन सा चेंज है? तो देखिए, फोटोसिंथेसिस के अंदर पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और पौधे अपना भोजन एक बार तैयार कर लेंगे तो उस भोजन से हम वापस कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट नहीं बना सकते। देखिए, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, उसके करने में पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का यूज करते हैं। पौधे अपना भोजन सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके बनाते हैं। लेकिन एक बार जब भोजन बन जाएगा तो उस भोजन को हम वापस कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक परमानेंट चेंज है। और जो चेंज परमानेंट आ जाता है किसी चीज़ में, जब हम किसी चीज़ को वापस पहले जैसा नहीं बना सकते, तो इसका मतलब है कि वो जो चेंज है वो केमिकल चेंज है। आप यहाँ देख सकते हैं, आंसर लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार जो भोजन हमने बना दिया वो परमानेंट बन जाएगा, वो वापस पहले की पोजीशन में नहीं आएगा। अब आप सेकंड देखिए, सेकंड है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। अगर हम चीनी को पानी में डिसॉल्व कर दें तो ये कौन सा चेंज होता है? तो ये जो चेंज है ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि हमने शुगर के अंदर हमने शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो वापस हम उस शुगर को पहले की तरह पानी में से अलग कर सकते हैं। पहले शुगर और पानी अलग अलग थे, हमने उनको आपस में जब मिक्स कर दिया तो जो चेंज आया वो फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि हम शुगर को मिक्स करने के बाद भी वापस पहले की तरह पानी से अलग कर सकते हैं, इसलिए ये है फिजिकल चेंज। अगर कोई चेंज टेम्परेरी हो, हम कोई चेंज अगर कर रहे हैं और उस चेंज को अगर वापस पहले जैसा, पहले की कंडीशन में अगर हम उस चीज़ को लेके आ सकते हैं, तो ऐसे चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। थर्ड जो है वो पूछा गया है कि बर्निंग ऑफ कोल कौन सा चेंज है? तो देखिए, जब भी कोई चीज़ बर्न करती है तो बर्न के बाद जो उस चीज़ के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर जो चेंज आता है वो परमानेंट आ जाता है। देखिए, कोयला जब जलता है तो जलने के बाद कोयला बिल्कुल कोयले की तरह नहीं रहेगा, बल्कि उसकी राख बन जाएगी, ऐश बन जाएगी, वेस्ट मटेरियल जो है वो बन जाएगा, और उस वेस्ट मटेरियल से वापस कोयला बनाना मतलब असंभव है, इम्पॉसिबल है। जब भी कोई चीज़ जल जाती है तो जलने के बाद उस चीज़ का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी भी अगर जल जाए तो लकड़ी के जलने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा, उस वेस्ट मटेरियल्स को हम वापस पहले की तरह लकड़ी में चेंज नहीं कर सकते।
ये एक परमानेंट चेंज है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अब यहाँ पर मेल्टिंग के बारे में पूछा गया है, तो आप कोई भी चीज़ मेल्ट करते हो तो हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। मतलब कोई भी चीज़ पिघलती है, मेल्ट होती है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो ये जो चेंज है ये टेम्परेरी होता है, फिजिकल होता है, क्योंकि अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर दें, डाउन कर दें, ठंडा कर दें उसको, तो मेल्टिंग जो है, मेल्टिंग की वजह से जो चेंज आया वो वापस पहले की तरह, पहले जैसा ही हो जाएगा, वो चेंज ख़त्म हो जाएगा। वैक्स अगर पिघल जाता है तो टेम्परेचर डाउन करने से वो वापस सॉलिड अवस्था में आ जाएगा और वो चेंज ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो फिजिकल चेंज है। उसके बाद नेक्स्ट जो चेंज पूछा गया है वो है बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल। अगर हम किसी एल्यूमिनियम की सीट, अगर एल्यूमिनियम की कोई चीज़ है, उसको हम हैमर से पीट पीट कर किसी सीट में बदल देते हैं या उसकी शेप चेंज कर देते हैं, तो क्या ये जो है फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो हम बताएंगे कि शेप के अंदर चेंज होना ये एक फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि शेप को हम बार बार चेंज कर सकते हैं। एक बार अगर हमने किसी चीज़ की शेप बदल दी तो वापस उस शेप को पहले जैसा भी बना सकते हैं। शेप जो है वो कोई फिक्स चेंज नहीं है, परमानेंट चेंज नहीं होता, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है डाइजेशन ऑफ फूड। अगर हमारे स्टमक के अंदर भोजन एक बार डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो कौन सा चेंज है? तो देखिए, भोजन डाइजेस्ट होना ये एक परमानेंट चेंज होता है। भोजन डाइजेस्ट होने के बाद हम उसको वापस पहले की तरह भोजन नहीं बना सकते, तो इसलिए उसमें परमानेंट चेंज आ जाता है। और परमानेंट चेंज अगर आए तो हम उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन के अंदर ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। हमें उन स्टेटमेंट को करेक्ट करना है जो भी स्टेटमेंट फॉल्स है उसको। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज। कह रहा है कि क्या हम किसी लकड़ी को काट दें तो वो कौन सा चेंज होगा? तो आप सभी जानते हैं कि लकड़ी के अंदर, लकड़ी को अगर हम काट दें तो उसका जो है वो फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं होता। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स है। यहाँ देखिए, आपको स्टेटमेंट करेक्ट करके भी दिखाई गई है। इसमें बताया गया है कि जो लॉग ऑफ वुड है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसको आप काट दोगे तो वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि लकड़ी को काटने के बाद भी लकड़ी तो लकड़ी ही रहती है। पहले भी वो लकड़ी थी और काटने के बाद भी लकड़ी ही है। तो जो चीज़ है, जो सब्सटेंस है, वो तो वही है, पहले वाला ही। इसलिए वो केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल है। इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब आप देखिए सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज ए फिजिकल चेंज। जो पत्ते हैं, पेड़ पौधों के पत्तों से हम खाद बनाते हैं, तो क्या वो फिजिकल चेंज है? तो देखिए, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि
पत्तों से खाद बनाना ये एक परमानेंट चेंज होता है। अगर पत्तों से एक बार हमने खाद बना दी तो खाद से वापस पत्ते नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि पत्ते तो पेड़ पौधों के ऊपर ही जन्म लेते हैं, पेड़ पौधों से ही निकलते हैं। खाद से वापस पत्ते बनाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए ये एक परमानेंट चेंज है और ये केमिकल चेंज है। अब आप देखिए थर्ड स्टेटमेंट में कहा है कि आयरन के पाइप के ऊपर अगर जिंक की परत चढ़ा दें, जिंक की कोटिंग लगा दें, तो उसको जंग नहीं लगेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जिंक जो है वो रस्ट नहीं लगता उसको, इसलिए अगर जिंक की परत हम आयरन के ऊपर चढ़ा देंगे तो आयरन जो है वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसलिए जंग नहीं लगेगा, और ये स्टेटमेंट ट्रू है। डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट में कहा है आयरन एंड रस्ट आर सेम सब्सटेंसेस। तो देखिए आयरन और रस्ट जो हैं वो सेम सब्सटेंसेस नहीं हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि आयरन एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है, स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है, लेकिन जो रस्ट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और उनका स्ट्रक्चर भी, उनकी बनावट भी अलग अलग होती है, केमिकल जो उनका स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। अब आप लास्ट स्टेटमेंट देखिए, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज। जो भाप है, भाप को अगर हम ठंडा करके पानी बना दें तो क्या वो केमिकल चेंज नहीं है? तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो भाप है उसको हम पानी में बदल दें तो वो केमिकल चेंज नहीं होता, क्योंकि हम पानी से दोबारा भी भाप बना सकते हैं। ये दोनों तरफ से हो सकता है चेंज, पानी से भाप भी बन सकती है और भाप से पानी भी बन सकता है, मतलब ये परमानेंट चेंज नहीं होता, इसीलिए ये केमिकल चेंज नहीं है, इसलिए ये ट्रू है। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिलअप देखिए, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। देखिए एक लाइम वाटर के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएं तो लाइम वाटर का कलर थोड़ा थोड़ा वाइट हो जाता है, मतलब दूध जैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि लाइम वाटर का कलर दूध जैसा क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ? तो देखिए जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं लाइम वाटर के अंदर तो दोनों के बीच में रिएक्शन होना शुरू हो जाती है, और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनसे एक नई चीज़ बनती है जिसको हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, और उस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से जो लाइम वाटर है वो अपना कलर वाइट कर लेता है, वाइट हो जाता है। तो देखिए सेकंड फिलअप है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज डैश। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम हमें लिखना है। तो देखिए ये जो है वो याद करने वाली बात है, आपको याद करना होगा, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा है उसको हम केमिकली, मतलब जो केमिकली इसका जो नेम है, केमिस्ट्री में साइंस में जो इसका नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आप नेक्स्ट देखिए सी पार्ट देखिए,
2 methods by which rusting of iron can be prevented are dash and dash। 2 मेथड बताओ जो लोहे को जंग लगने से रोक सकते हैं। तो आप सबको पता है कि हम घरों में लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। जितने भी लोहे की चीज़ें हों सबके ऊपर पेंट किया जाता है। तो पहला मेथड है पेंटिंग और दूसरा मेथड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जो है उसके अंदर हम जिंक की परत लोहे की चीज़ के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं और जिंक जो है उसको जल्दी जंग नहीं लगता, इसलिए लोहा भी खराब नहीं होता। तो ये 2 मेथड हैं, पेंटिंग और गैल्वेनाइजेशन। डी पार्ट देखिए, चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। भाई जो फिजिकल चेंज होते हैं उनमें कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती हैं? तो इसका आंसर यही है, फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती हैं फिजिकल चेंज के अंदर। अब आप लास्ट फिलअप देखिए, लास्ट फिलअप में कहा गया है कि अगर किसी चेंज के अंदर नया सब्सटेंस बने, न्यू सब्सटेंस, तो हम उस चेंज को क्या कहेंगे? तो देखिए ये है केमिकल चेंज। जिस चेंज के अंदर नई चीज़ बन जाए, अगर कोई चीज़ चेंज होने के बाद नई बन जाए, बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाए, तो हम ऐसे चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of gas। जब भी आप बेकिंग सोडा को लेमन जूस में मिलाएंगे तो मिलाने के बाद आपको उसके अंदर से बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे। मतलब आपको दिखाई देगा कि इसमें से गैस निकल रही है। बुलबुले जो है वो गैस की वजह से ही बनते हैं। तो ये जो चेंज है ये कौन सा चेंज है, किस तरह का चेंज है? तो आप देखिए आंसर, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस देन बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सबसे पहले तो हम ये बता दिया कि दोनों के बीच रिएक्शन होने की वजह से जो गैस बनेगी वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी तो हम उस गैस को वापस पहले वाले सॉल्यूशन की तरह कन्वर्ट नहीं कर सकते। उस सॉल्यूशन को हम पहले की तरह नहीं बना सकते क्योंकि गैस जो है वो निकल के जा चुकी है। तो ये जो है ये एक परमानेंट चेंज है, इसलिए इसको बोलेंगे केमिकल चेंज। और इसके अंदर जो नई चीज़ बनती है, नया सब्सटेंस बनता है, इसीलिए हम उसको केमिकल चेंज बोलेंगे। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, व्हेन ए कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। जब भी कोई कैंडल जलती है तो उसके अंदर दोनों तरह के चेंज आते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि आप एक और एग्जाम्पल ऐसा दीजिए जिसके अंदर दोनों चेंज आते हों, केमिकल भी और फिजिकल भी। तो आप नीचे देखिए, सबसे पहले तो हमने कैंडल के बारे में बताया है कि कैंडल के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज कैसे आता है। देखिए, जब आप कैंडल जलाओगे, व्हेन ए कैंडल बर्न्स देन, तो जब कैंडल जलती है तो दो तरह के चेंज स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए फिजिकल चेंज। आपने कैंडल जलाई तो सबसे पहले जो वैक्स है
वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जो मेल्टिंग वाला प्रोसेस है, मैंने पहले भी बताया था इस वीडियो में कि मेल्ट करने वाला जो प्रोसेस है वो फिजिकल होता है, क्योंकि मेल्ट जो है वो हम वापस सॉलिड भी बना सकते हैं। अगर कोई चीज़ टेम्परेचर बढ़ने से पिघल जाती है तो हम टेम्परेचर डाउन करके उसको वापस पहले जैसा कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड चेंज है, कह रहा है कि जब वैक्स जो है वो बर्न कर जाएगा, मतलब जल जाएगा, तो उसके बाद हम उसको पहले की तरह वैक्स नहीं बना सकते, क्योंकि जो चीज़ एक बार जल जाएगी वो परमानेंट चेंज उसके अंदर आ जाएगा, फिर हम उसको पहले की तरह नहीं बना सकते। तो जो मोमबत्ती जल रही है, वैक्स जल रहा है, वो तो है केमिकल चेंज, लेकिन वैक्स पिघल रहा है, मेल्ट कर रहा है, वो है फिजिकल चेंज। तो देखिए ये तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। अब हम एक और चेंज बताएंगे, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देंगे जिसके अंदर दोनों चेंज पाए जाते हैं। तो देखिए दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है एलपीजी गैस सिलेंडर। तो एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर दोनों चेंज होते हैं। तो सबसे पहले देखिए फिजिकल चेंज के बारे में बताते हैं। एलपीजी गैस कम्स आउट ऑफ सिलेंडर एंड इज कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। आप देखते हो कि जब भी हम गैस सिलेंडर को ओपन करते हैं तो गैस सिलेंडर में से गैस बाहर आ जाती है, और गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो लिक्विड की फॉर्म में रहती है, लेकिन बाद में बाहर आते ही गैस में चेंज हो जाती है। तो ये जो चेंज है ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम इसको पहले की तरह वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। हम गैस को दोबारा से सिलेंडर में भर सकते हैं और वापस वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक बार गैस सिलेंडर हमने खोल दिया, ओपन कर दिया, तो गैस बाहर आ जाएगी। तो ये जो चेंज है ये टेम्परेरी है, हम वापस सिलेंडर में गैस डाल भी सकते हैं, तो ये चेंज दोबारा से वापस हो जाएगा। तो ये फिजिकल चेंज है, ये टेम्परेरी चेंज है। लेकिन अगर गैस को जला दिया, मतलब हमने खाना पका लिया, गैस चला लिया और गैस जो है वो जलती जा रही है, तो जलने के बाद गैस वापस उसी पहले जैसी नहीं हो सकती, फिर वो दूसरी गैसों में कन्वर्ट हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। तो आज की वीडियो में केवल आपको 5 क्वेश्चन ही आपको रिवाइज करवाए गए हैं, आप 5 क्वेश्चंस लर्न करें। ओके, थैंक यू।